नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में जब भी जैसे भी कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है तो मैं आप सभी को ऑनलाइन डॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे देता हूँ। और अब ऐसे में एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है और ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिसका डर था वही हुआ। क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए सबसे बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही थी, वो ये थी कि टीजीटी और पीजीटी 2022 में जो विज्ञापन निकाला गया था, उस विज्ञापन के अंदर सबसे ज़्यादा कहने की समस्या ये थी कि इसकी परीक्षा नहीं हो पा रही थी। बार बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा की तारीख जारी कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके परीक्षा नहीं हो पा रही थी। कई बार अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा स्थगित हो गई, कभी महाकुंभ की वजह से परीक्षा स्थगित हो गई, तो कभी कई कारणों की वजह से परीक्षा स्थगित हो गई। अब होता क्या है ना कि किसी चीज़ के अंदर अगर देर होती जाए ना तो उसमें और ज़्यादा देर होती जाती है। इसलिए कुछ चीज़ें अगर समय से हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होती हैं, अगर समय से ना हो तो बाद में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं समस्या का विशाल रूप कायम हो जाता है उनका। अब ऐसा ही टीजीटी पीजीटी को लेकर बन गया है। मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। टीजीटी पीजीटी को लेकर जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में भर्ती को लेकर दिया गया था परीक्षा कराने के लिए, जब चयन बोर्ड के हाथ में कमान थी, तो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आयोग पूरे तरीके से बनकर के तैयार हो गया था। चेयरमैन आ गए थे, परीक्षा नियंत्रक आ गए थे, सदस्य भी आ गए थे। लेकिन इतना कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आयोग और आयोग के कर्मचारियों के माध्यम से इस प्रकार की इस लेवल की कामचोरी दिखाई गई कि वो एक परीक्षा को नहीं करा पाए। कोशिश तो उन्होंने पिछले साल के दिसंबर से शुरू की थी परीक्षा कराने की, है ना। आपने देखा होगा उन्होंने कहा था कि हम दिसंबर जनवरी परीक्षा कराएंगे, लेकिन ये जो कोशिश है वो इस साल के दिसंबर तक जा चुकी है, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक तो कोशिश ही है ना। लेकिन अब एक बड़ा समस्या बढ़ गई है और वो ये है कि टीजीटी के अंदर टीईटी लागू। इसके संबंध में आप सभी ने देखा होगा कि कल एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आपको जानकारी दी थी कि हाई कोर्ट के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक जो टीजीटी की वैकेंसी है उसके अंदर टीईटी लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर टीजीटी में टीईटी होता है। आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ बिहार के अंदर, तो बिहार में तो पहले से ही एस्टेट करवाया जाता है। वो एक तरीके का टीईटी होता है, वो स्कूल टीचर बोलते हैं उसको, है ना, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बिहार में तो पहले से ही हो रहा है। टीजीटी के लिए भी होता है, पीजीटी के लिए भी होता है। ऐसे ही अगर बात कीजिए हरियाणा के अंदर भी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अगर स्पेशल कोई टीईटी नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में, जैसे DSSB की बात करूंगा मैं आपको, DSSB में क्या करते हैं, वो ये कह देते हैं कि आपको जो आपका सीटेट है ना 6 to 8 वाला, वो हमें दे दो। अगर आपके पास 6 to 8 वाला सीटेट है तो हम इसके आधार पर आपको आवेदन करने के लिए पात्र कर देंगे। तो कई राज्यों में तो अलग से टेट करवा दिया जाता है। जिन राज्यों में अलग से टेट नहीं हो पाता है तो वहाँ पे वहाँ के जो राज्य हैं वो इस बात को लेकर डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सीटेट 6 to 8 वाला पास करके अपना सर्टिफिकेट हमें दे दो, हम आपको आवेदन के लिए मान्य कर देंगे। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही थी, है ना। अब दिक्कत ये थी कि यूपी के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्तियों में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो वर्तमान में लागू नहीं है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि टीजीटी के अंदर बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, जैसे कि एज लिमिट को लेकर विवाद है, नहीं है लागू। जीके जीएस को लेकर एल टिकट में पहले से लागू है लेकिन यहाँ पे लागू नहीं है। इसी तरीके से टीईटी को लेकर बात की जाए तो हर राज्य में टीईटी को लेकर कोई ना कोई नियम है, लेकिन यूपी के अंदर नियम नहीं है। वजह क्या है? वजह ये थी कि अभी तक ये मामला कोर्ट में नहीं गया था, और जब भी मामले कोर्ट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। अब ये जो कोर्ट ऑर्डर है, अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला नंबर पर लिखा हुआ है जो पेटिशन है, उन्होंने क्लेम किया है कि जो टीईटी है, ठीक है, जो टीईटी है वो एनसीटीई के माध्यम से एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है शिक्षक बनने के लिए, 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए, जो कि 23/8/2010 के नियम के अकॉर्डिंग एनसीटीई ने जो जारी किया था उसके अनुसार कोई भी अगर शिक्षक बनना चाहता है टीजीटी असिस्टेंट टीचर के लिए, तो ऐसे में उसको 6 to 8 वाला जो टीईटी है पास करना होगा। तो ये तो पेटिशनर ने कहा, और उन्होंने कहा कि जो विज्ञापन जारी किया गया है वो विज्ञापन इस योग्यता को, जो मिनिमम योग्यता है, उसको इसमें तय नहीं किया गया है।
अब एक बात आपने देखी कि यहाँ टीजीटी को लेकर भी लिखा है, ग्रेड के बारे में भी लिखा है, तो टीजीटी और एलटी दोनों की बात आ रही है। दूसरे नंबर के पॉइंट के अंदर जब एनसीटी ने अपना जवाब दिया तो उन्होंने इस बात को कंसीडर किया कि हाँ, 23/8/2010 के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो टीईटी है वो शिक्षक बनने की योग्यता है, और अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उसको टीईटी पास करना पड़ेगा। एनसीटी ने इस बात को पूरे तरीके से कंसीडर कर लिया पहली ही सुनवाई में। तीसरे पॉइंट में क्या होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो राघवंशी जी उनके माध्यम से कहा जाता है कि ऑन बिहाफ ऑफ रेस्टोरेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर वो कहते हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी डिसाइड कर सकती है, लेकिन जो भी कहीं ना कहीं डिसीजन होगा वो 1 सप्ताह के बाद इसको लेकर बताएंगे। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांग लिया। अब दिक्कत ये है कि टीजीटी के अंदर अभी तक टीईटी लागू नहीं है। अब चाहे वो टीजीटी 2022 का विज्ञापन हो, है ना, चाहे भविष्य में आने वाली भर्ती को लेकर, दोनों की यहाँ पे समस्याएं बढ़ गई। क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन बेहद महत्वपूर्ण है। ये वाली आप यहाँ से पढ़ो, लिखा हुआ है द स्टेट एंड रेस्टोरेंट नंबर 5 हैव फेल्ड टू प्रिस्क्राइब द सेड मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड देयरफॉर इम्पस्ड एडवर्टीजमेंट इन सस्टेनेबल इन लॉ। यानी कि उनका कहना है कि जो राज्य सरकार है, जो कि याचिकाकर्ता यानी कि पार्टी बनाई गई है 5वें नंबर की, वो इस बात को साबित करने में फेल हो जाते हैं कि जो मिनिमम योग्यता है शिक्षक बनने के लिए उनके द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अंदर, वो विज्ञापन उस नियम के आधार पे कानून के मुताबिक, कानून की नज़रों में कहो, कानून के मुताबिक हो, वो वहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि टिकाऊ नहीं है। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि विज्ञापन के अंदर जो चीज़ें यहाँ पे अभ्यर्थियों ने रखी हैं वो तो यहाँ बता दी गई हैं। अब ये सही है गलत है ये डिसाइड कौन करेगा? एनसीटी करेगी। एनसीटी ने क्या कह दिया कि भाई शिक्षक बनने के लिए टीईटी होना चाहिए। उन्होंने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब राज्य सरकार को क्या होगा? राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी और उसके बाद में आगे की चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि आगे आने वाली सुनवाई 21/8/2025 को होने वाली है, और ये जो सुनवाई है वो आपकी टीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए भी और टीजीटी 2025 में जो नया विज्ञापन आने वाला है उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ भी होगा कोर्ट के माध्यम से फिर डिसाइड किया जाएगा कि पुरानी भर्ती को लेकर क्या करना है और फिर नई भर्ती को लेकर क्या करना है। अभ्यर्थियों ने तो सीधे मांग की है कि जो विज्ञापन आया है वो पूरे तरीके से कानून की नज़रों में सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि टीईटी की योग्यता शामिल करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की है। और ये एक बड़ी अपडेट है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, अब आप इसको कैसे भी समझो। कुछ कहेंगे अभ्यर्थी की भर्ती फंस गई, कुछ कहेंगे भर्ती फंसा दी, कुछ कहेंगे कि ऐसे कौन अभ्यर्थी जिसने दाखिल कर दी। जो है वो सच है, ठीक है, आपके सामने। थैंक यू।